अगर 17C से काउंट मिलेगा तभी काउंटिंग प्रोसीड करेगी। भारत का चुनाव आयोग लोकतंत्र की नींव है, लेकिन अब उस पर सवाल उठ रहे हैं। क्या सरकार अपनी पसंद का मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी नियुक्त करके चुनाव आयोग को अपनी मर्जी से चलाना चाहती है? क्या अब चुनाव आयोग सरकार के इशारों पर काम करेगा? ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि मौजूदा सीईसी राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर हो जाएंगे और सरकार नया सीईसी नियुक्त करने की तैयारी में है। लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट 19 फरवरी को इस पूरे मामले की सुनवाई करने वाला है। सवाल यह है कि अगर सरकार 18 फरवरी को ही नया सीईसी नियुक्त कर देती है तो क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला सिर्फ कागजी बनकर रह जाएगा या फिर अदालत सरकार के फैसले पर रोक लगाएगी? कैसे उठा ये मुद्दा? ये मामला सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने उठाया। उन्होंने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच के सामने कहा कि यह केस 12 फरवरी को लिस्ट होना था, लेकिन यह सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं हुआ। उन्होंने चिंता जताई कि अगर अदालत ने जल्द दखल नहीं दिया तो सरकार अपने हिसाब से चुनाव आयोग की नियुक्ति कर देगी। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, अदालत के फैसले के परिणाम जरूर आएंगे, भले ही इस बीच सरकार कुछ भी कर ले। मतलब साफ है, अगर सरकार 18 फरवरी को नया सीईसी नियुक्त कर भी दे तब भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला उस पर लागू होगा, लेकिन क्या अदालत सरकार की मनमानी पर रोक लगाएगी? चुनाव आयोग पर सरकार का नियंत्रण ये नई चाल है या पुरानी साजिश है, ये सवाल है। बीते कुछ सालों में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिनसे साफ हो जाता है कि चुनाव आयोग अब सरकार के दबाव में काम कर रहा है। ईवीएम विवाद, विपक्ष कई बार सवाल उठा चुका है कि चुनावों में ईवीएम के साथ छेड़खानी हो सकती है, लेकिन चुनाव आयोग ने हमेशा सरकार के पक्ष में ही बयान दिया। चुनाव की तारीखें, अक्सर देखा गया है कि चुनाव आयोग वही तारीखें तय करता है जो सरकार के अनुकूल होती हैं। विपक्षी नेताओं पर सख्ती, चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में सरकार के मंत्रियों पर कार्रवाई नहीं होती, लेकिन विपक्षी नेताओं पर तुरंत एक्शन लिया जाता है। लोकसभा चुनाव में गड़बड़ी के आरोप, 2019 के लोकसभा चुनाव में भी चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठे थे, जब विपक्ष ने कई मामलों में आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाया था। क्या सरकार चुनाव आयोग को कठपुतली बनाना चाहती है? संविधान ये कहता है कि चुनाव आयोग को स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए, लेकिन असलियत यह है कि सीईसी और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पूरी तरह से सरकार के हाथों में है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस मुद्दे पर नाराजगी जता चुका है। पिछले साल अदालत ने कहा था कि सीईसी और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक स्वतंत्र कमेटी के जरिए होनी चाहिए ताकि निष्पक्षता बनी रहे, लेकिन सरकार इस फैसले को लागू करने के लिए तैयार नहीं दिख रही। अब सवाल यह है कि अगर सरकार 18 फरवरी को नई सीईसी बना देती है तो क्या सुप्रीम कोर्ट उसे हटा देगा? क्या हो सकता है 19 फरवरी की सुनवाई में? अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हैं। अगर कोर्ट ने कोई सख्त फैसला लिया तो ये चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को बहाल करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा, लेकिन अगर सरकार ने पहले ही सीईसी नियुक्त कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला कितना प्रभावी रहेगा, ये देखना होगा। कोर्ट के पास कुछ विकल्प हो सकते हैं, जैसे सरकार के फैसले पर रोक लगा दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ये आदेश दे सकता है कि 18 फरवरी को होने वाली नियुक्ति अस्थायी रहेगी और अंतिम फैसला अदालत के आदेश के आधार पर होगा। नई नियुक्ति रद्द करना, अगर अदालत को लगता है कि सरकार ने गलत प्रक्रिया अपनाई तो वो सीईसी की नियुक्ति रद्द कर सकती है और सरकार को दोबारा नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कह सकती है। नई कमेटी बनाना, सुप्रीम कोर्ट ये निर्देश दे सकता है कि भविष्य में सीईसी और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक स्वतंत्र समिति के माध्यम से होनी चाहिए ताकि कोई भी सरकार अपनी पसंद का व्यक्ति चुनाव आयोग में न बिठा सके। क्या 2024 के चुनाव निष्पक्ष हुए? सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या चुनाव आयोग की निष्पक्षता बची रही या फिर 2024 का चुनाव भी सरकार के इशारों पर हुआ? अगर सरकार बिना किसी पारदर्शी प्रक्रिया से अपने सीईसी की नियुक्ति करती है तो विपक्ष ये कह सकता है कि चुनाव आयोग अब पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में है, और अगर ऐसा हुआ तो इस चुनाव में या अगले चुनाव में सवाल खड़े होंगे। लोकतंत्र की बुनियाद निष्पक्ष चुनावों पर टिकी होती है, लेकिन अगर चुनाव आयोग ही सरकार के नियंत्रण में चला जाए तो लोकतंत्र का क्या होगा?
जनता के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार सीईसी की कुर्सी पर अपनी पसंद का आदमी बिठाकर चुनाव आयोग को हाईजैक कर लेगी? क्या सुप्रीम कोर्ट सरकार की इस मनमानी पर रोक लगाएगा या फिर चुनाव आयोग सिर्फ सरकार की कठपुतली बनकर रह जाएगा? अब फैसला 19 फरवरी को होगा, लेकिन असली लड़ाई लोकतंत्र बनाम सत्ता की मनमानी की है। देखते हैं कानून जीतता है या सरकार का खेल। आई विल कम टू द ईवीएम्स। बहुत बार ईवीएम्स के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन आज मैं फिर से ये सब एक पब्लिक डोमेन में डालना चाहता हूं, ताकि ये अभी अब स्लाइड्स भी आपको ये वाली सब हाथ की हाथ सोशल मीडिया पर भेजी जा रही हैं। लेट मी एक्सप्लेन दिस प्रॉपर्ली अगेन, क्योंकि इतने डाउट्स क्रिएट करने की कोशिश हुई है कि पब्लिक को पता लग जाना चाहिए। एक बार चुनाव की तारीख से 7 या 8 दिन पहले ईवीएम्स को कमीशन किया जाता है, उसमें सिंबल डाले जाते हैं, वो एजेंट के सामने डाले जाते हैं। उसके बाद में उसको मॉकपोल करने की छूट होती है। वो उसी दिन मॉकपोल करके देख लें सिंबल ठीक पड़ गए, उसी दिन उसमें नई बैटरी डाली जाती है, उसी दिन वो बैटरी सबके सामने में सील होती है। उसके बाद उसको उठा के ईवीएम्स को स्ट्रांग रूम में जमा किया जाता है, उन्हीं के सामने सील लगाई जाती है। उसके बाद में जिस दिन पोलिंग डे होगा उस दिन सील उनके सामने तोड़ी जाती है, एंड दे आर अलाउड टू रिमेन एट द स्ट्रांग रूम। पोलिंग डे में डिस्ट्रीब्यूशन के बाद पोलिंग स्टेशन पे सबसे पहले कहा जाता है, आपको ये वाली सीरियल नंबर की पोलिंग ईवीएम दी गई थी, प्लीज चेक वही है। आपने सील लगाई थी, प्लीज चेक वही है। उस दिन आपने मॉक पोल किया था, आज फिर कर लीजिए। सुबह सबसे पहले फिर मॉक पोल कर लीजिए। पोलिंग एजेंट इज इनसाइड द पोलिंग स्टेशन। शाम को वो दिन भर रिकॉर्ड रखते हैं कौन आया कौन गया। शाम को पोल खत्म होने से पहले, पोलिंग स्टेशन छोड़ने से पहले फॉर्म 17C अकाउंट ऑफ वोट्स, किसमें कितने वोट पड़े इसकी संख्या उनको दे दी जाती है। आई विल कवर दिस पॉइंट अगेन व्हेन आई कम टू वीटीआर। ईवीएम्स को वापस स्टोर रूम में लाया गया, फिर उनके सामने ताला लगाया गया, फिर काउंटिंग के दिन आए, फिर कहा भाई काउंटिंग में फिर देख लो वही मशीन है, फिर सील चेक कर लो। उसके बाद में फॉर्म 17C से मिला लो। अगर 17C से काउंट मिलेगा तभी काउंटिंग प्रोसीड करेगी। तो पोलिंग स्टेशन छोड़ने से पहले आपके हाथ में 17C दे दिया, काउंटिंग से पहले फिर मैच करके आपको दिखा दिया। उसके बाद 5 रैंडमली सेलेक्टेड वीवीपैट्स की गिनती भी कर ली। ये नेक्स्ट सारी चीजों को बहुत बार चैलेंज किया गया। देखिए, मैंने पिछली बार भी एक किताब आपको दिखाई थी जो हमने बनाई है, वेबसाइट पे डाली है, आज फिर दिखाता हूं। माननीय हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि ईवीएम हैक हो ही नहीं सकती। देयर इज नो एविडेंस ऑफ अनरिलायबिलिटी और एनी ड्रॉबैक इन द ईवीएम। आई एम सर्कुलेटिंग इट, प्लीज सी द डिटेल्स। Details are there in the court orders. Court orders are here compiled, they are on our website. There is no question of introducing virus or bug in the EVM. There is no question of invalid votes in the EVM. No rigging is possible. High Court and Supreme Court is saying continuously in different judgments which are here. No alteration in results is possible by activating a Trojan horse or a virus. Evidence inspires confidence of the court that they are tamper-proof. What else can be said? EVMs are foolproof devices for counting. Allegations of tampering are baseless. We are not saying. We are speaking now because we don't speak when elections are on. And I want to clarify this so that it remains. Questions are not asked. When asked, at least you are all equipped to check them before writing. Invention is undoubtedly a great achievement and national pride. EVM with VVPAT system ensures accuracy of voting system. ECI has successfully held free and fair elections. Lowering down of the image and prestige of the constitutional body cannot be allowed. On paper ballots, return to outdated paper ballot system is unwarranted, regressive. This is aimed at derailing the electoral process. What else can be said? Friends, everything is in the form of an FAQ available. We have uploaded, we have conveyed to from wherever these questions have come. Please refer to them.
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।